Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हमारा लेसन नंबर 15 है खरगोश की चतुराई। मतलब कि ये लेसन में क्या है कि खरगोश है वो कैसे अपना दिमाग लगाकर कैसे वो अपनी जान बचा लेता है हाथियों से। ओके, तो हम भी जब कोई भी मुसीबत में होते हैं तो हमें भी ऐसे चालाकी से काम लेना चाहिए, है ना। तो चलो अभी हम सबसे पहले देखेंगे लेसन नंबर 15 के शब्दार्थ एंड देन लेसन में देखते हैं कि खरगोश एंड हाथी की कहानी है क्या। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 15 खरगोश की चतुराई। तो ये क्या है? एक कहानी है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 15 खरगोश की चतुराई उसका हेडिंग देना है, देन शब्दार्थ का हेडिंग देना है एंड अच्छे हैंड राइटिंग से शब्दार्थ आपको आपकी फेयर बुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। सो फर्स्ट शब्दार्थ है जंगल। तो जंगल मीन्स की वन। अगर आपको कोई पूछे कि जंगल का समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बताओ तो आप क्या बोल सकते हो? वन। ओके, एंड जंगल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। देन सेकेंड दल। दल मतलब कि क्या होता है? जो पूरा झुंड होता है, समूह होता है। ओके, तो दल मतलब कि झुंड, समूह, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। दल मतलब कि जो पूरे ग्रुप में होता है, ग्रुप होता है ना, उसको हिंदी में दल बोलते हैं, झुंड भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं। ओके, देन तालाब। तो तालाब मतलब कि सरोवर, पॉन्ड, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉन्ड। ओके, तालाब मतलब कि सरोवर और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्ड। देन फोर्थ वादा। वादा करना, है ना, कसम खानी, प्रॉमिस करना, है ना। हम किसी के बोलते हैं कि चलो मुझे प्रॉमिस दो कि अब आगे से तुम ऐसे नहीं करोगे, है ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं वादा करना। ओके, देन फिफ्थ रक्षक। मतलब कि रक्षक मतलब कि क्या होता है? जो रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? रक्षक बोलते हैं। रक्षा करने वाला उसको क्या बोलते हैं? रक्षक, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टर। जो हमको प्रोटेक्ट करता हो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्षक। देन चंद्रमा। तो चंद्रमा मतलब कि मून। तो चंद्रमा है, उसके भी कितने मीनिंग है देखो, शशांक, शशि, चंद्र, है ना, एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं मून। तो चंद्रमा का आपको कोई समानार्थी शब्द पूछे तो आप शशांक भी बता सकते हो, शशि भी बता सकते हो एंड चंद्र भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देन नाश। नाश मतलब कि सब कुछ नाश कर देना, नष्ट कर देना, मतलब कि डिस्ट्रक्शन। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन। ओके, देन 8 है प्रणाम। प्रणाम मतलब कि नमन करना, नमस्कार करना। ओके, प्रणाम, कोई बड़े होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओके, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। हम कि हमारे से कोई बड़ा होता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम उसको ग्रीटिंग करते हैं, रिस्पेक्टफुल, है ना। रिस्पेक्ट से हमको उसको विश करते हैं, ग्रीटिंग मतलब कि विश करना किसी को। ओके, देन झुंड। वापस इधर झुंड आया जो पहले आ गया था, है ना। झुंड मतलब कि समूह और उसको इंग्लिश में हर्ड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये कहानी में है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 15 खरगोश की चतुराई। ओके, तो चलो। किसी जंगल में एक बड़ा तालाब था। किसी मतलब कि कोई एक जंगल था, उसमें एक बड़ा सा तालाब था। उसका पानी कभी नहीं सूखता था। तो ये जो जंगल में एक बड़ा तालाब था ना, उसका पानी है ना, वो कभी भी सूखता नहीं था। मतलब कि वो पूरे टाइम वो पानी से भरा हुआ रहता था। उसी सरोवर के पास खरगोशों का एक दल अपने घर बनाकर
रहता था। तो जहाँ पे सरोवर था ना, उसके पास ही खरगोशों का एक दल, मतलब कि एक समूह, क्या, एक ग्रुप, वो अपने घर बनाकर वहाँ पर रहता था। कुछ दिनों से हाथियों का झुंड तालाब पर आने लगा। तो वो तालाब के किनारे है ना, सबसे पहले तो खरगोशों का झुंड रहता था, क्या, एक ग्रुप रहता था, एक ग्रुप है वो वहाँ पे रहता था। पर कुछ दिनों से हाथियों का झुंड भी तालाब पर आने लगा था। हाथी तालाब का पानी पीते, नहाते और खूब मस्ती करते। तो वहाँ पे कुछ दिनों से हाथियों का झुंड है, वो भी तालाब पर आने लगा था। और हाथी है, वो क्या करते थे, तालाब का पानी है वो पीते थे, फिर उसमें नहाते थे एंड खूब मस्ती करते। उनके आने जाने से खरगोशों के घर उजड़ जाते और कई खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाते। हाथियों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। तो वो कुछ दिनों से हाथियों आते थे ना, हाथियों का झुंड आता था तालाब पर, तो वो आने जाने से खरगोशों के है ना, वो घर है ना उजड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो हाथी तो कितने बड़े बड़े होते हैं एंड खरगोशों के घर तो कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हाथी वहाँ से आते और जाते थे ना, तो कई खरगोशों के घर है ना वो खराब कर देते थे और कई खरगोश तो उनके पैरों में आके दबकर मर भी जाते थे। तो भी हाथियों ने कभी इसकी चिंता नहीं की कि मैं आगे देख कर चलूँ, कोई खरगोश जा रहा है तो उसके पर पैर नहीं रखूँ और उसके घर है उसको खराब मत करूँ, ऐसा हाथियों ने बिल्कुल सोचा नहीं। खरगोशों ने एक सभा ली और अपने परिवारों को बचाने का तरीका सोचने लगे। तो खरगोशों ने एक सभा ली, मतलब कि क्या किया उसने, एक सभा बनाई। क्यों? क्योंकि उसको कुछ डिस्कस करना था, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए। ओके, सभा ली मतलब कि कुछ बातचीत करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते थे ना, उसको सभा बोलते हैं। और सब लोग अपने परिवारों को बचाने का तरीका सोचने लगे। ये हाथियों है वो अभी इधर से आने जाने लगते हैं, वैसे तो हम सारे खरगोश मर जाएंगे, है ना, एंड घर भी उजाड़ देंगे, तो हम करें क्या। तो वो सोचने लगे, सब खरगोश सोचने लगे। उसी समय विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश उठा और बोला, भाइयों, आप लोग दुखी न हो, मैं कसम खाता हूँ कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। तो फिर उसी समय एक विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश था, क्या, एक बूढ़ा खरगोश था ना, उसका नाम विजय था, और वो बोला कि भाइयों, आप लोग दुखी मत हो, आप लोग परेशान मत हो, मैं कसम खाता हूँ, मतलब कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये हाथियों का तालाब पर मैं आना ही बंद कर दूंगा। ऐसा ये बूढ़े खरगोश था ना विजय, उसने सबको प्रॉमिस दिया, बाकी सारे जो खरगोश थे ना उसको प्रॉमिस दिया कि मैं ये हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। इस प्रकार वादा करके वह बूढ़ा खरगोश हाथियों के राजा गजराज के पास जाकर बोला। तो इस प्रकार वादा करके, मतलब कि प्रॉमिस करके, सभी खरगोशों को वादा करके, प्रॉमिस करके, वो बूढ़ा खरगोश है ना, तो वो कहाँ पे गया, हाथियों के राजा गजराज के पास जाकर बोला। तो हाथियों के जो राजा होते हैं ना, जो सभी सारे हाथी होते हैं उसमें कोई एक मेन होता है ना, जो राजा होता है, तो वो राजा गजराज के पास जाकर बोला कि राजन, मैं विजय नाम का खरगोश हूँ, भगवान चंद्रमा का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। तो वो जो बूढ़ा खरगोश था ना विजय, उसने फिर राजा गजराज के पास जाकर बोला कि राजन,
मैं विजय नाम का खरगोश हूँ और मैं भगवान चंद्रमा मतलब कि मून, उसने क्या बोला कि मैं भगवान चंद्रमा मतलब कि चंद्र मून, उसका मैं सेवक हूँ और उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। तो देखो कैसे चालाकी से वो बूढ़ा खरगोश था, उसने हाथी से कहा कि मैं भगवान चंद्रमा का सेवक हूँ और भगवान चंद्रमा ने मुझे आपके पास भेजा है दूत बनाकर, दूत मतलब कि फरिश्ता बनाकर आपके पास भेजा है। भगवान चंद्रमा का नाम सुनते ही गजराज को बहुत आश्चर्य हुआ। तो भगवान चंद्रमा का नाम सुनते ही, तो वो राजा था ना, हाथी का राजा गजराज, उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, वो चौंक गया और वह बोला, आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम आ पड़ा? चंद्र भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी है? तो सबसे पहले तो गजराज है वो भगवान चंद्रमा का नाम सुनते ही बहुत आश्चर्य हुआ और उसने, वो बूढ़े खरगोश था ना विजय, उसको बोला कि आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम पड़ा? चंद्र भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी है? मुझे क्या करना है? क्यों अभी आज चंद्र भगवान को मुझसे क्या काम है? ऐसा वो गजराज ने विजय नामक खरगोश को बोला। फिर वो विजय मतलब कि कौन था? वो बूढ़ा खरगोश। राजन, मैं दूत हूँ, मतलब कि मैं एक फरिश्ता हूँ। राजन मतलब कि जो राजा था ना, वो हाथी का क्या था? राजा था, सभी हाथियों का राजा था, इसलिए उसको प्रेम से राजन बोला विजय ने। ओके, तो उसने बोला कि राजन, मैं दूत हूँ, मैं चंद्रमा का फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बनाकर मुझे इधर भेजा गया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो विजय ने क्या बोला कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मरने का भय तो है ही नहीं, क्योंकि वो कौन है? भगवान का दूत है, तो उसको मरने का कोई भय नहीं है। भय मतलब कि उसको डर नहीं है, इसलिए विजय ने बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मरने का भय तो है ही नहीं। भगवान चंद्रमा ने कहा है, तुमने तालाब के रक्षक खरगोशों को दुख पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं खरगोश की रक्षा करता हूँ? मूर्ख, खरगोशों की रक्षा के कारण ही तो मेरा नाम शशांक पड़ा है। तो फिर विजय ने क्या बोला कि भगवान चंद्रमा ने कहा है कि तुमने तालाब के रक्षक खरगोशों को दुख पहुंचाकर अच्छा नहीं किया है। तो विजय ने क्या बोला कि चंद्रमा भगवान है ना, उसने बोला है किसको? हाथी को। ओके, हाथी के राजा को बोला है कि तुमने जो तालाब के रक्षक खरगोशों को दुख पहुंचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। रक्षक मतलब कि प्रोटेक्टर, जो तालाब की रक्षा करता है, वो खरगोशों को दुख पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें मालूम है कि खरगोशों की रक्षा करता हूँ? तो फिर ये कौन बोल रहा है? बोल रहा है विजय, पर वो क्या कहकर बोल रहा है कि मुझे ये सारा चंद्र भगवान ने बोलने को तुझे बोला है ना? तो वो बोल रहा है कि चंद्रमा भगवान है, उसने बोला है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं खरगोशों की रक्षा करता हूँ? कौन रक्षा करता है? चंद्रमा, क्योंकि ये सारा कौन बोल रहा है? चंद्रमा बोल रहा है, पर उसको किसके थ्रू बोलने के लिए बोला है? विजय आया है, ये सारी बातें चंद्रमा ने बोली है, वो सारी बातें विजय कह रहा है ना? तो उसने बोला कि मूर्ख, खरगोशों की रक्षा के कारण ही तो मेरा नाम शशांक पड़ा है। तो फिर वो विजय नामक खरगोश था ना, उसने बोला किसको? राजा गजराज को, कि खरगोशों की रक्षा के कारण ही मेरा नाम शशांक पड़ा है। मेरी आज्ञा है कि तुम और तुम्हारा झुंड इस तालाब पर जाना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह खरगोशों का नाश होता है। तो फिर विजय ने क्या बोला? वो क्या बोल रहा है कि ये मुझे सारा चंद्रमा भगवान ने कहने को बोला है, इसलिए उसने बोला कि मेरी आज्ञा है कि तुम्हारा झुंड इस तालाब पर जाना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह खरगोशों का नाश होता है। इसलिए अभी राजा गजराज को बोला कि तुम लोग इधर तालाब पर जाना मत। देखो, यह विजय नामक खरगोश था, उसने कैसे चालाकी से चंद्रमा भगवान का नाम लेकर वो राजा जो गजराज था ना, उसको बोला है ना।
भगवान चंद्र की यह आज्ञा सुनकर गजराज डर गया। तो जो विजय ने कहा था ना, तो राजा गजराज हाथी का जो राजा था उसको तो क्या लगा कि ये सारा किसने बोला है, भगवान चंद्र ने बोला है, इसलिए उसकी यह आज्ञा सुनकर वह डर गया। वह चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर कहने लगा। फिर चंद्रमा मतलब कि मून तो होता ही है ना, तो वह चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज शशांक मुझे माफ़ करें, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिर राजा गजराज था, उसने भी क्या बोला, उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि महाराज शशांक मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, अभी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो रात ही थी, इसलिए उसमें मून भी आ गया था। तो राजा गजराज ने वो मून को देखकर, चंद्र को देखकर माफ़ी मांग ली। फिर विजय बोला, यदि ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ उस सरोवर तक चलो जहाँ भगवान चंद्र गुस्से से लाल होकर काँप रहे हैं। तो चंद्र तो सभी जगह दिखता है ना, तो वहाँ से उसने तो माफ़ी मांग ली, पर वापस विजय ने क्या बोला कि यदि ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ उस सरोवर तक चलो, मतलब कि जहाँ पर सरोवर के पास खरगोशों रहते थे, वहाँ पर तक चलने को विजय ने बोला, जहाँ भगवान चंद्र गुस्से से लाल होकर काँप रहे हैं, मतलब कि उसको चंद्र भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा विजय ने वो हाथी को बोला। चतुर खरगोश गजराज को उस तालाब पर ले गया। तो ये विजय नामक खरगोश था, वो कैसा था, चतुर था, चतुर मतलब कि क्लेवर था। फिर वो गजराज को उस तालाब पर ले गया। पानी में हिलते चंद्रमा को दिखाकर बोला, देखो भगवान कितने गुस्से में है, इन्हें प्रणाम करो। तो जब सरोवर में पानी होता है, ओके, तो वो ऐसे तो होता है नहीं है कि वो हिलता नहीं है पानी, है ना, पानी तो हिलता रहता है क्योंकि सरोवर तो कितना बड़ा है, तो वो स्टॉप तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो पानी कैसा होता था, हिलता था, है ना। और उसमें जो चंद्रमा भगवान का क्या दिखाई दे रहा था, हाँ, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। तो वो दिखाकर वो विजय बोला कि देखो भगवान कितने में गुस्से में है, क्योंकि वो पानी तो हिलता है, इसलिए उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा था चंद्र का वो भी हिलता है ना। इसलिए फिर विजय ने चालाकी से बोला कि देखो भगवान कितने गुस्से में है, अभी इसको प्रणाम करो। विजय की बात सुनकर गजराज ने तालाब में हिलते हुए चंद्र को प्रणाम किया। तो फिर विजय की बात सुनकर गजराज ने क्या किया, तालाब में हिलते हुए चंद्र को प्रणाम किया। प्रणाम किया मतलब कि नमस्कार किया। गजराज अपने झुंड के साथ उस तालाब पर फिर कभी नहीं आया। तो वो दिन से फिर गजराज अपने झुंड के साथ, उसके ग्रुप के साथ तालाब पर वापस फिर कभी नहीं आया। बड़े आदमियों का तो नाम भी बड़ा होता है। चंद्रमा के सिर्फ नाम से खरगोशों ने हाथियों से अपनी रक्षा कर ली। तो देखो कैसे चालाकी से चंद्र भगवान का नाम लेकर वो खरगोशों ने वो हाथियों से अपनी रक्षा कर ली, है ना। इसलिए इधर कहा गया है कि बड़े आदमियों का तो सिर्फ नाम भी बड़ा होता है। तो ये कहानी है वो एक पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। ओके स्टूडेंट, ये पूरी स्टोरी है वो आपको अच्छे से रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।